नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सागर बाबा मेडिकल पे। आज के बात करने वाला है सीआरपी के बारे में। तो सीआरपी क्या होता है? तो देखिए, सीआरपी एक ब्लड टेस्ट होता है। सीआरपी का फुल फॉर्म है सी रिएक्टिव प्रोटीन। ये एक प्रोटीन होता है जो हमारी बॉडी में लीवर बनाती है। जब भी ये बॉडी में इन्फेक्शन, इंजरी या फिर इन्फ्लेमेशन होता है तो लीवर से सीआरपी प्रोटीन ब्लड में रिलीज हो जाता है और बैक्टीरिया या वायरस से फाइट करने में हेल्प करता है। इसलिए जब भी बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो सीआरपी का लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। बात करेंगे सीआरपी टेस्ट से क्या पता चलता है। तो देखिए, सीआरपी टेस्ट से हमें यह पता चलता है कि अगर हमारे बॉडी में इन्फेक्शन है या फिर इन्फॉर्मेशन है तो उसके बारे में। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होता है इसके अंदर कि सीआरपी टेस्ट से कंफर्म नहीं होता है कि इन्फेक्शन कौन सा है। जैसे कि अगर ये कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरस इन्फेक्शन है या फिर किस ऑर्गन का इन्फेक्शन है, इसके बारे में बस इतना पता चलता है कि हमारे बॉडी में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, सिर्फ यही बताता है ये टेस्ट। बात करते हैं सीआरपी टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, सीआरपी टेस्ट में दो टाइप के होते हैं, जिसमें से पहला आता है स्टैंडर्ड सीआरपी टेस्ट और दूसरा होता है हाई सेंसिटिविटी सीआरपी टेस्ट। बात करेंगे स्टैंडर्ड सीआरपी टेस्ट के बारे में। तो देखिए, इससे हमको इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन डिटेक्ट करने के लिए हेल्प मिलती है। दूसरा अर्थराइटिस, बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन जैसे केसेस में इसका यूज होता है। अब बात करेंगे हाई सेंसिटिविटी सीआरपी के बारे में। तो देखिए, जब हार्ट अटैक और कार्डियोवास्कुलर रिस्क असेस करनी होती है तब इसका यूज़ करा जाता है। इससे पता चलता है कि फ्यूचर में हार्ट अटैक आने का रिस्क कितना है। दोनों टेस्ट का पर्पस अलग होता है और वैल्यूज भी दोनों की अलग अलग होती हैं। बात करेंगे स्टैंडर्ड सीआरपी नॉर्मल वैल्यू के बारे में। तो देखिए, जो इसकी नॉर्मल सीआरपी वैल्यू होती है वो 5 mg/L होती है। अगर सीआरपी नॉर्मल है तो बॉडी में कोई मेजर इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन नहीं हो रहा है। अब बात करेंगे कि अगर सीआरपी 10 या 50 mg/L का मतलब क्या होगा। तो देखिए, अगर रिपोर्ट में सीआरपी वैल्यू 10 से लेकर 50 mg/L के बीच में आती है तो ये पॉसिबल रिस्क होता है कि आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है या फिर वायरल इन्फेक्शन या फिर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, प्रेगनेंसी या फिर बर्थ कंट्रोल पिल की वजह से या फिर किडनी या फिर लिवर डिजीज कोई हो सकता है। तो ये कंफर्म डायग्नोसिस नहीं होता है, सिर्फ ये इंडिकेशन बताता है। बात करेंगे अगले सीआरपी वैल्यू के बारे में, जो होता है 50 से लेकर 100 mg/L का अकॉर्डिंग। तो देखिए, अगर सीआरपी वैल्यू अगर 50 से 100 mg/L के बीच में है तो यह सीरियस कंडीशन बताता है कि जैसे कि सीवियर इन्फेक्शन, ब्लड कैंसर जैसे मल्टीपल माइलोमा या फिर सीवियर इन्फ्लेमेशन। ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट को यही सब डिजीज़ हो, पर डॉक्टर और ब्लड टेस्ट, स्कैन और क्लिनिकल सिम्टम के बेसिस पर फाइनल डिसीजन ले सकते हैं। बात करेंगे अच्छा सीआरपी टेस्ट के बारे में, जो हार्ट अटैक रिस्क को बताता है। तो देखिए, हाई सेंसिटिविटी सीआरपी टेस्ट ये स्पेशली होता है तब जब आपको कोई कार्डियोवास्कुलर डिजीज होता है या फिर हार्ट अटैक का रिस्क होता है। तब ये टेस्ट स्पेशली कार्डियोवास्कुलर डिजीज और हार्ट अटैक रिस्क चेक करने के लिए किया जाता है। बात करेंगे नॉर्मल हाई सेंसिटिविटी सीआरपी वैल्यू के बारे में। तो 1 mg/L से कम होना चाहिए इसकी वैल्यू। बात करेंगे हाई सेंसिटिविटी सीआरपी वैल्यू और हार्ट रिस्क के बारे में। तो देखिए, हाई सेंसिटिविटी सीआरपी वैल्यू के बेसिस पर रिस्क का डिसीजन होता है, यानी कि अगर 1 mg/L से कम है तो हार्ट अटैक का रिस्क बहुत लो है ऐसे कंडीशन में। और अगर 1 से 3 mg/L के बीच में है तो हार्ट अटैक का जो रिस्क है वो एवरेज टू मॉडरेट है। पर अगर 3 mg से ज़्यादा है तो फिर हार्ट अटैक का रिस्क ज़्यादा है, यानी कि हाई चांसेस हैं ऐसे कंडीशन में, और फ्यूचर में हार्ट प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस टेस्ट से हमें हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटी का अंदाज़ा कम्प्लीटली पता लग जाता है। देखिए, सीआरपी एक नॉन स्पेसिफिक मार्कर होती है। सीआरपी हमेशा सिम्टम प्लस अदर टेस्ट के साथ इंटरप्रेट करी जाती है। एंटीबायोटिक लेने के बाद सीआरपी लेवल स्लोली कम हो जाता है और लाइफ फैक्टर जैसे कि स्मोकिंग, ओबेसिटी, स्ट्रेस सीआरपी को इंक्रीज करने का काम करते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो जिसके अंदर हम बात करें सीआरपी के टेस्ट के बारे में। सीआरपी हमें बताता है कि हमारे बॉडी के अंदर कौन से इन्फेक्शन हैं या फिर इन्फ्लेमेशन और हार्ट रिस्क का आइडिया थोड़ा थोड़ा दे देता है। अगर आपको बार बार फीवर है, जॉइंट पेन है या फिर हार्ट डिसीज का रिस्क होता है तो डॉक्टर की सलाह से सीआरपी टेस्ट आप जरूर करवाइए। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।